क्यों रूबीना हो रही है ट्रेंड? क्यों रूबीना की बातें लोग कर रहे हैं? क्यों रूबीना दिख नहीं रही है? और क्यों रूबीना नहीं दिखने के बावजूद भी हो रही है ट्रेंड? ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगा, क्योंकि हम जानते हैं, जी हाँ, हम जानते हैं, जो हम लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं बिग बॉस में, ये 6 वीक जो हमने पूरा देखा है, पूरा एनालिसिस किया है, उसके माध्यम से मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट रखिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एज़ अ व्यूअर, नॉट अ रिव्यूअर। ओके, सो रिव्यू करती है रश्मि, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं मेरे से मैच नहीं करे, लेकिन मैं एज़ अ व्यूअर आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रूबीना को नहीं दिखाया जा रहा है, ये हो सकता है एक मेकर्स की स्ट्रैटेजी है। लेकिन सब कुछ हटाते हुए, सब कुछ साइड रखते हुए कि रूबीना को जेल में क्यों डाला, रूबीना को दिखा क्यों नहीं रहे हैं, रूबीना अनसीन में ज़्यादा दिखती है, रियल 60 मिनट्स में नहीं दिखती है, वो सारी बातें हम साइड करके एक बात पे आते हैं कि रूबीना को जितने भी टाइम फ्रेम में दिखाया जाता है, क्या वो वहाँ पे इम्पैक्ट छोड़ती है? क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है? आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सच है या नहीं। सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं रूबीना ट्रेंड क्यों हो रही है, राइट? तो रूबीना ट्रेंड होने का सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट रीज़न है, इस वीक अगर हम पिछले वीक की बात करें, तो रूबीना एंड अभिनव को कितनी बार टारगेट किया गया दोस्तों, कितनी बार। मुझे ये समझ में नहीं आता है अभी तक कि ऐसा बिग बॉस क्यों कर रहे हैं। बिग बॉस कितनों के मनपसंद फेवरेट शो है, मेरे भी बहुत ही दिल से क्लोज है बिग बॉस। अगर मैं किसी टीवी सीरियल या कोई भी रियलिटी शो देखता हूँ, तो वो है बिग बॉस। मैं अपना 1 घंटा उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, प्लस उसके बाद मैं रिव्यूज देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ, मतलब, और दिन ब दिन आपके दिमाग में वो इम्पैक्ट होते रहता है। मैं आपको सच बात बताता हूँ, आज मैंने सपने में रूबीना को देखा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रूबीना का फैन हूँ इसलिए, बट मैं उसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। और ये हर एक लोग, जितने लोग भी ये मैं 100% श्योर हूँ, जितने लोग रूबीना के नहीं भी फैन फॉलोअर्स है, या जो उनको नहीं भी सपोर्ट करते होंगे, वो अब उनसे सहमत हो रहे होंगे, उनके उनके फीलिंग्स को समझ रहे होंगे। ये बहुत बुरा लगता है दोस्तों। आप खुद ही बताइए कि अगर आपको दिवाली के वक्त जब सब लोग तैयार हो रहे हैं, आपको कैसा लग रहा होगा कि आपको तैयार होने का मौका नहीं दिया, आप एक पिंजरे में बंद हो, आप कितना ह्यूमिलेट फील करोगे अंदर से। क्या आपको नहीं लगता ये? लेकिन डिस्पाइट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, दोज टू कपल, मतलब वो कपल जो है, रूबीना एंड अभिनव, स्पोर्टिंगली लिए। अभिनव को गुस्सा था, दिख रहा था स्क्रीन पे कि अभिनव गुस्सा है बिग बॉस के डिसीजन से। लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे होस्ट एंड बिग बॉस, जो दो मुखिया है इस घर के, वो दोनों ही बाइज्ड एंड अगेंस्ट, मैं बोलूंगा, जा रहे हैं। और जो कि फैक्ट है दोस्तों, अब देखो, शब्द को जो है ना मरोड़ के पेश किया गया है। दंड एंड सुधार को आप मरोड़ के पेश कर रहे हो, और आपको अगर लगता है कि रूबीना ने गलत इंटरप्रेट किया, रूबीना खुद बोला, क्योंकि वो क्या बोलेगी, अगर वो बोलेगी तो उसको पता है कि सलमान उनको और घुमाएंगे, सो उसने स्मार्टली खेला। आप देखो, अभिनव ने बोला, कमेंट किया, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। जो बात है, जो वो बोलना चाहते हैं, वो उनको फोर्सली करते हैं। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि ट्रेंड क्यों हो रही है यार। ट्रेंड इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी इमोशनल साइड सबको, जो होता है ना इमोशनल, जो जो आप बिग बॉस में स्टोरी क्रिएट हो रही है, जिसके कारण एक दो बंदे को साफ दिखा जा रहा है कि यार बिग बॉस एंड होस्ट दोनों ही ह्यूमिलेट कर रहे हैं। क्यों यार, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि रूबीना ने सलमान के अगेंस्ट बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि रूबीना ने बिग बॉस के अगेंस्ट बोला, बिग बॉस के अगेंस्ट सवाल उठाए, तो आप इसके लिए उन्हें ह्यूमिलेट करोगे, उन्हें उन्हें आप नहीं दिखाओगे? यार क्यों? चलिए, मैं आप कुछ-कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ, जिसमें आप मुझे बताइएगा, आप जनता मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, और क्या आप मेरी बातों से सहमत खाते हैं कि नहीं? सबसे पहला पॉइंट, मैं अभी ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, मैं अभी की बात करूँगा। सबसे पहला पॉइंट, आपने डांस देखा होगा रूबीना का, क्या डांस की है? मुझे नहीं पता वो पहले डांस शो में आई है या नहीं आई है, जो वो गाना बजा,
और वो जो बीट पे उन्होंने डांस किया, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होगे, अली जाग के भाई जो होता है ना, वो वो सलाम करना, मतलब यार सब लोग शॉक में थे, एंड बहुत लोग तो अभिनव अभिनव चिल्ला रहे थे, सब लोग शॉक में थे। डांस हुआ खत्म, मुझे लगा अभी रूबीना को शायद गिफ्ट मिलेगा, अभी रूबीना को शायद विनर घोषित किया जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? आखिर मुझे समझ में नहीं आया, कंपटीशन था क्यों फिर? अगर आपको कंपटीशन में रूबीना को कुछ डिक्लेयर ही नहीं करना था, तो क्यों? रूबीना ने बहुत अच्छा डांस किया। उस डांस से आप लोग ने क्या-क्या सीखा दोस्तों? आप बताइए। आप सच-सच बताइए, उसमें से आपने क्या देखा? यार, आप खुद बोलो। आपको लोग ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आपको लोग नहीं दिखा रहे हैं, ओके? ये आपको नहीं पता चलेगा आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बट आपको होस्ट ह्यूमिलेट कर रहे हैं। हर बार शो में जब भी रूबीना कुछ बोलने जाती है वीकेंड के वॉर में, सलमान खान बोलते हैं, एक मिनट रूबीना, आप अपने फैंस के लिए, इट्स काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन, राइट? आप उनकी मॉकरी कर रहे हैं। जो राहुल ने एजाज एंड पवित्रा के लिए किया, वही आप कर रहे हो, साइड ऑफ काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो फिर भी उस बंदी ने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ा। उस बंदी ने स्पोर्टिंगली लिया हर एक चीज को, जो भी टास्क था उसने किया। आज जो टास्क होने वाला है वो भी वो करेगी। जो राहुल के साथ फेस ऑफ है वो भी बहुत, मुझे देखना है कि वो क्या बोलती है उस मैटर पे, वो कैसे अपने पॉइंट्स को वैलिड रखती है, कैसे अपने पॉइंट्स को बताती है या किसी के बारे में पॉइंट बताती है, वो भी देखना हमें ज़रूरी है। तो ऐसे-ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों कि आप देखोगे कि रूबीना को कहीं-कहीं मेकर्स नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, आई एम टेलिंग यू अप द फ्रंट, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहा हूँ रूबीना के लिए, या मेरी फीलिंग्स आपकी फीलिंग से मैच कर रही है। दूसरी पॉइंट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दो ये रूबीना का टॉपिक है, लेकिन मैं सोचा ये पॉइंट भी बोलना चाहिए कि यहाँ पे जैस्मीन, आप देखोगे जैस्मीन का जो ये हफ्ता है, ये हफ्ता उन्होंने रूबीना एंड अभिनव को डिवोट नहीं किया है। वो मतलब जैसा वो बोलती है कि वो इमोशनल अटैच्ड है, या अ, रूबीना से क्लोज है, तो वो इस बार अली से ज्यादा क्लोज दिख रही है। एंड वो, ये भी मैंने वीकेंड का वॉर कल देखा, जैस्मीन से जब पूछा गया कि डोलू जो उन्होंने सैक्रिफाइस हुआ था, अली ने जो सैक्रिफाइस किया था डोलू को, तो उस चीज के बारे में ऐसा लगा कि अली पछता रहे हैं कि उन्हें डोलू नहीं सैक्रिफाइस करनी चाहिए थी, आफ्टर गेटिंग सम कन्वर्सेशन ए बी एक्स वाई, ओके? सो ये बात है, ठीक है? तो अभी यार खुला है, मतलब सलमान खान चाह रहे हैं या बिग बॉस चाह रहे हैं कि यार तुम लोग अभिनव को क्यों नहीं नॉमिनेट किए? तो ये अगर ऐसी बातें हैं, अगर ये सारी पॉइंट्स आप रख रहे हो, तो आप खुद ही बताइए कि क्या वो जो कंटेस्टेंट है, वो जो देख रहा है, वो तो एक ही चीज़ सोचता होगा कि वीकेंड के वार में उसको ये पता चलेगा कि मेरा क्या, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, जिसके कारण मुझे ये फीडबैक मिलेगी। लेकिन कॉलर ऑफ द वीक आते हैं, एजाज को अप्रिशिएट कर देते हैं, बिग होस्ट आते हैं, राहुल को कभी अप्रिशिएट करते हैं, एजाज को तो 100% आपको एजाज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? रूबीना नहीं है, अभिनव अभिनव नहीं है। अगर रूबीना अभिनव का नाम आएगा तो सिर्फ उनके मिस्टेक्स में, लेकिन उनके भी मिस्टेक्स नहीं, दूसरे लोग भी मिस्टेक्स करें तो उनको घसीटा जाएगा। तो यार ये तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बहुत ही थोड़ा डिफरेंट ही जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे बातों से सहमत है कि नहीं, और ये सहमत है कि नहीं कि रूबीना, यस, शी इज ट्रेंडिंग बिकॉज ऑफ हर पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ हर फाइटिंग स्पिरिट, एंड बिकॉज ऑफ हर यूनिकनेस। यूनिकनेस की मैं तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा। ये पॉइंट मुझे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त रोनाल्ड पैट्रिक ने बताया है, और इस पॉइंट से मैं भी बहुत सहमत हूँ कि रूबीना एक इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो कि, रूबीना ध्यान से सुनिएगा, इकलौती ऐसी यूनिक कंटेस्टेंट है जो कि बिग बॉस 14 में है, जिनका आप कंपैरिजन किसी पिछले कंटेस्टेंट से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं, मैं दो एग्जाम्पल आपको अपफ्रंट बता देता हूं। आसिम एंड राहुल को आप कंपेयर कर सकते हो किसी हद तक, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, किसी हद तक, क्योंकि मैंने वो एपिसोड नहीं देखा, बट किसी हद तक आप कर सकते हो। दूसरा, सिद्धार्थ एंड एजाज को
ओके। बाकी के कंटेस्टेंट को आप कंपैरिजन लिस्ट जरूर बताइएगा कि वो कौन है। मुझे नहीं पता कि जान और दीपक ठाकुर को आप कर सकते हो कि नहीं, बट आई डोंट नो। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। जान की पता नहीं, अलग ही कंपैरिजन है वो। मेरे मुझे ऐसा कोई कंटेस्टेंट दिखा नहीं, मुझे तो वो डिजर्व नहीं करता है। जान के कारण कितने लोगों की जान लेंगे बिग बॉस पता नहीं। लेट्स सी क्या होता है आज। शार्दुल शायद आज इविक्ट हो जाएंगे। एंड लाइव रिव्यू आप जरूर देखिएगा। जैसे ही हमारा लाइव रिव्यू खत्म होता है, सॉरी, जैसे ही बिग बॉस लाइव खत्म होता है, बिग बॉस के खत्म होता है वीकेंड का वार, वैसे ही रश्मि आएगी एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। आप वहां पे आके कमेंट कीजिएगा एंड उससे रश्मि पढ़ेगी एंड उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप लोग दोस्तों, मुझे बस इतना ही कहना था कि रूबीना ट्रेंड कर रही है। आप लोग चाहे तो आप और उन्हें सपोर्ट करें, या आप लोग वेट करें कि रूबीना का और क्या साइड दिख सकता है। एंड प्लीज प्लीज आप कलर्स को बताएं किसी तरह की रूबीना आप अच्छा खेल रही हो। ओके, बिकॉज अगर उन्हें नहीं पता चलेगा तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाएगी। इसलिए आप लोग जाइए, आप मतलब आप जनता सब जाइए, बताइए, नॉक कीजिए बिग बॉस को कि बिग बॉस वेकअप भाई वेकअप। कि आपको बताना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ रूबीना वी पीपल आर वॉचिंग द शो। ओके, बिकॉज रूबीना एंड राहुल आप दिखाओ तो मजा आएगा देखने में यार। रूबीना राहुल का फेस ऑफ, क्या मतलब, बहुत सारी बातें कहने के लिए, बट मैं अभी इसी को यहाँ पे एंड करूंगा एंड वेट करूंगा आज के शो को। एंड आज के शो के बाद रश्मि आएगी, रिव्यू करेगी एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल रिव्यू अबाउट रूबीना में। जस्ट एक थॉट था तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूं। अगर आप मेरे बातों से सहमत है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को विच इज योर हिंदी रिव्यूअर। और हमारे साथ जूम में आइए, हमारे साथ लाइव में आइए, मजे कीजिए और इंजॉय कीजिए। सो थैंक यू एंड विश यू अ हैप्पी दिवाली। बाय बाय, टेक केयर।